एक युवा लड़के की कल्पना करें जो सपने और ऊर्जा से भरा हुआ है, अपने दोस्तों के साथ एक यात्रा पर निकलता है। ये एक सामान्य दिन की तरह ही लगता है ना? लेकिन अब जीवन एक निर्दयी और असंभव मोड़ ले लेता है। तो क्या होता है? ये है आर्यन मिश्रा की दिल दहलाने वाली कहानी, जो फरीदाबाद की 19 वर्षीय छात्रा है, जो दुखद रूप से एक विजिलेंट न्याय के शिकार बन गया है और सबसे भयानक तरीके से। कुछ कदम पीछे चलते हैं, आर्यन केवल एक सामान्य बच्चे नहीं था, वो विशेष था, समथिंग स्पेशल फॉर हिज फैमिली रिलेटिव्स। कक्षा 12 का छात्रा, प्रतिभाशील और संभावनाओं से भरा हुआ। उसके परिवार के लिए वो केवल उनका बेटा या भाई नहीं था, वो एक बेहतर भविष्य की आशा था। उसके दोस्तों ने उसे एक विश्वसनीय, मजेदार व्यक्ति के रूप में देखा, जो हमेशा हंसने के लिए तैयार था। ये भविष्य के बारे में गहरी बातचीत करने के लिए और किसी अन्य छात्र की तरह उसके अपने सपने थे। शायद कॉलेज, रिश्तों और बड़े बनने के सपने के बारे में सोचता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि 23 अगस्त 2024 को उसका जीवन सबसे अप्रत्याशित तरीके से समाप्त हो जाएगा। आर्यन और उसके दोस्त एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। रात के समय में वे केवल किशोर थे, जीवन, मित्रता और युवा होने के रोमांच के बीच से गुजरते हुए। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। एक कार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। A frantic 25-kilometer pursuit began. Why? Because a group of so-called car vigilantes had mistaken Aryan and his friends for cattle smuggler. You heard it right. Mistaken identity based on nothing more than a rumor, a suspicion, and a blind belief in their mission to save cows. कुछ पल के लिए रुक जाइए, इस बात पर विचार करें। उस स्थिति में आपको क्या महसूस होगा? आपको क्या अनुभव होगा? आप अपने दोस्तों के साथ है, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, और अचानक कुछ पुरुषों का एक झंड समूह आपका पीछा करने लगता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और आप में घबराहट पैदा हो जाएगी। आपको यह समझ में नहीं आएगा कि वे आपके पीछे क्यों हैं, और आपकी एकमात्र इच्छा होगी कि आप भाग जाए, जीवित रहें। आर्यन और उसके दोस्त भी इससे अलग नहीं थे। वे अपने पीछे करने वालों से बचने के लिए भागे, अपनी जान बचाने की डेस्परेट कोशिश में। लेकिन ये पीछा थमा नहीं। गौरक्षक, जो ये मानते थे कि ये युवा लड़के अपराधी हैं, उन्होंने निरंतर पीछा करना जारी रखा। 25 किलोमीटर ये दूरी एक शांत सड़क से लेकर आर्यन को 2 बार गोली लगने तक है, जो एक टोल प्लाजा पर हुआ। यह कोई सामान्य कार दुर्घटना या सड़क पर झगड़ा नहीं था। आर्यन को गोली मारी गई, उसे मार दिया गया बिना किसी कारण की। वो एक किशोर था, उसके सामने पूरी जिंदगी थी, और एक पल में वो सब कुछ उससे छीन गया। इसके परिणाम स्वरूप 5 गौरक्षक को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने दावा किया कि वे केवल गौरव तस्करी के बारे में एक सूचना पर कार्य कर रहे थे। लेकिन कोई गाय नहीं मिला, किसी भी अवैध गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला। आर्यन और उसके दोस्त बस गलत समय पर गलत जगह पे थे। उन व्यक्तियों के द्वारा न्याय की विकृत भावना के शिकार हुए, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया था। जो और भी चिंताजनक है वो ये है कि ये एक अलग घटना नहीं थी। ये भारत के कुछ क्षेत्रों में बढ़ते क्रोध का हिस्सा है, जहां विजिलेंट्स एक कारण से प्रोत्साहित महसूस करते हैं, अक्सर गांव की रक्षा के विचार में लिपटा हुआ। लेकिन ये गांव के बारे में नहीं था। ये शक्ति, भय और गलत सूचना के कार्य का एक दुखद परिणाम के बारे में था। ये गांव रक्षक वे कानून पर अधिकारी नहीं थे, वे न्यायाधीश नहीं थे, फिर भी उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के रूप में कार्य किया एवं इस काम को अंजाम दिया। अब हमें एक डिफरेंट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये केवल आर्यन की कहानी नहीं है। हाउ मेनी मोर इनोसेंट लाइव्स हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रोइंग मेनेस ऑफ विजिलेंट जस्टिस। लोग जो अक्सर निर्दोष होते हैं, केवल संदेह के आधार पर निशाना बनते हैं, चाहे वो गांव की तस्करी, काउ स्मगलिंग, बीफ कंजम्पशन या अन्य गहरे निहित प्रेजुडिसेस से संबंधित हो। आर्ट यू एंग्री? आई मीन वी शुड बी। ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता था, इवन आपके बच्चे के साथ। ये आप में या हमारे दोस्तों में से किसी के साथ भी हो सकता था, जो किसी और की गलत धारणा के कारण संकट में फंस गए, और इसके लिए एक ऐसे विश्वास या विचार को बनाए रखने के लिए जो गलत जानकारी से इतना दूषित है कि ये निर्देश जीवन की कीमत चुकाते हैं। ये केवल निराशाजनक नहीं है, ये क्रोधित करने वाला है।
But here is the thing, why is this happening? Why do we as a society let this spiral out of control? कहीं ना कहीं समाज में भय, गलत जानकारी और आत्मधार्मिकता का ये खतरनाक मिश्रण पाला है जो इस तरह की घटनाओं के कारण बनता है। और आर्यन, उसने अपनी जान की कीमत चुकाई जबकि वो इस मामले का हिस्सा भी नहीं था। We have to ask ourselves, are we so desensitized that a young boy murders over false suspicion barely shakes us anymore? Where do we draw the line? How many more Aryans will it take before we confront the ugly truth about this growing trend? ये सच में दिल को छूने वाला है ना? हम सभी उस गहरे दर्द को महसूस कर सकते हैं। सोचिए उन छोटी बातों के बारे में, खाने की मेज पर उसकी कुर्सी अब खाली है, उसके दोस्त के लिए अपने सामान्य वीकेंड की योजना के लिए उसे बुलाना अब संभव नहीं रहा। कुछ गलतफहमी में पड़े व्यक्ति के कार्य के कारण एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया है। हमें उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो पीछे रह गए हैं। आर्यन का परिवार, उसकी माँ, उसके पिता, उन्हें केवल ये नहीं बताया गया कि उनका बेटा मर गया है, नहीं, उन्हें बताया गया कि उसे गोली मारी गई है किसी ऐसी चीज के लिए जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था। क्या आप उस दर्द की कल्पना भी कर सकते हैं? एक जीवन सेंसलेस हो गई, एक जीवन खो गई। उसके दोस्त जो उस दिन उसके साथ थे, वे इतने भयानक घटना को देखने के बाद कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और अब आर्यन की मां जो दुख में बोल रही है, उसके चेहरे पर दिल टूटने का निशान है, ये सोचते हुए कि जिस दुनिया को वो जानती थी वो उसके बेटे के साथ ऐसा होने की अनुमति कैसे दे सकती है। ऐसे माता पिता को सांत्वना देने के लिए कौन सा शब्द कभी भी पर्याप्त हो सकता है जिन्होंने बिना किसी कारण अपने बच्चे को खो दिया? तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बस आगे बढ़ जाएं, अन्याय पर सिर हिलाएं और इसे भूल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आर्यन के मित्र और उनके जैसे अन्य लोगों की मौतें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें आत्मन्याय की हिंसा के खिलाफ मजबूत कानून की आवश्यकता है। हमें कानून प्रवर्तन और समाज दोनों से अधिक जवाबदेही की आवश्यकता है। We need to stop normalizing vigilant justice because when we don't, we allow these tragedies to continue. हमें लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि ये संदेश फैल सके कि अफवाहों और अप्रामाणिक दावों आधारित कार्य जीवन को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा हमें सहानुभूति की भी आवश्यकता है। हमें हर जीवन को मूल्यवान समझना चाहिए, हर बच्चे को अपना मानना चाहिए और हर अन्याय को एक ऐसे खाप के रूप में देखना चाहिए जो हम सभी को प्रभावित कर सकते हैं। आर्यन मिश्रा की कहानी एक गहरी ट्रेजेडी का प्रतीक है, लेकिन ये एक चेतावनी भी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक समाज के रूप में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। हमें डर में जीना बंद करना चाहिए और सभी के लिए न्याय, जवाबदेही और सहानुभूति की मांग करनी चाहिए। आर्यन का जीवन भले ही क्रूरता से समाप्त हो गया, हमें एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। ऐसा भविष्य जहां कोई भी बच्चा अपराधी के रूप में गलत समझा ना जाए और कानून से ऊपर समझने वालों द्वारा उसे सजा ना दिया जाए। हम आर्यन को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसकी कहानी भुला ना दिया जाए। इसलिए आइए हम एकजुट होकर एक ठोस कदम उठाएं। हमें बदलाव की मांग करनी चाहिए क्योंकि अब और सहन नहीं किया जा सकता। आर्यन की कहानी को इस तरह की आखिरी घटना होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई और परिवार इस प्रकार के नुकसान का सामना ना करे। यह समय है उठने का, अपनी आवाज को उठाने का और इस कहानी को बदलने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। Thank you for listening. If this story has moved you, if it made you think, share it. Let's keep Aryan Mishra's memory alive and let's make sure the stories like him are never forgotten. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, bye bye.